चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर सिस्टम्स का आर.एस. अग्रवाल से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड ऐसा जो क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन में आता है, तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको 100% होना चाहिए। तो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड रैशनल नंबर्स ए एंड बी। तो देखिए, सभी पार्ट में हमारे पास में ए एंड बी है जो कि रैशनल नंबर्स हैं। हमने इनको फाइंड आउट करना है, तो हमने ए एंड बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास में है √2 - 1 अपॉन √2 + 1। देखो, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड यहां पर ले लिया, इसको यहां पर ले लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे एंड फिर हम ए एंड बी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, यहां पर हमारे पास में है √2 - 1 अपॉन √2 + 1। अब देखिए, इसका जो डिनोमिनेटर है इसमें हमें रूट वाला नंबर दिखाई दे रहा है, तो इसका जो डिनोमिनेटर है ये इर्रेशनल है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, डिनोमिनेटर में हमारे पास में है √2 + 1, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे √2 - 1 के साथ में। यही दो नंबर हमने यहां पर लिए, यहां पर ये प्लस में थे तो यहां पर हमने इनको माइनस में ले लिया, इन्हीं दो नंबर को यहां पर हमने माइनस में ले लिया। ठीक है, अब देखिए, हम डिनोमिनेटर को √2 - 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम न्यूमरेटर को भी इसी से √2 - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा जो ये फ्रैक्शन वाला नंबर है ये अनबैलेंस ना हो जाए। इसको बैलेंस रखने के लिए हम इसके डिनोमिनेटर को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए, यहां पर न्यूमरेटर में √2 - 1 मल्टीप्लाई हो रहा है √2 - 1 के साथ में, यानी कि सेम नंबर के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। एंड आपने याद रखना है, जब भी सेम नंबर के साथ में मल्टीप्लाई होता है तो उस नंबर का स्क्वायर हो जाता है। तो जब √2 - 1 मल्टीप्लाई होगा √2 - 1 के साथ में, तो हमारे पास में आएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, डिनोमिनेटर में हमारे पास में है √2 + 1 इंटू √2 - 1। ठीक है, डिनोमिनेटर में √2 + 1 मल्टीप्लाई हो रहा है √2 - 1 के साथ में, और ये हमें a + b मल्टीप्लाई विद a - b की तरह दिखाई दे रहा है। एंड जब भी a + b मल्टीप्लाई होता है a - b के साथ में, तो हमारे पास में आता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी से जब √2 + 1 मल्टीप्लाई होगा √2 - 1 के साथ में, तो आएगा √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। ठीक है, जब a + b मल्टीप्लाई होता है a - b के साथ में, तो आता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। a हमारा है √2, b हमारा है 1। तो जब √2 + 1 मल्टीप्लाई होगा √2 - 1 के साथ में, तो हमारे पास में आएगा √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, यहां पर है √2 - 1 का होल स्क्वायर। यहां पर हमारे पास में है √2 - 1 का होल स्क्वायर, और ये हमें a - b का होल स्क्वायर की तरह दिखाई दे रहा है। ये हमें a - b का होल स्क्वायर की तरह दिखाई दे रहा है। एंड आपने याद रखना है, जब भी हमारे पास में a - b का होल स्क्वायर होता है, तो हम इसको लिखते हैं a का स्क्वायर + b का स्क्वायर - 2ab। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी से √2 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा √2 का स्क्वायर। सबसे पहले आना चाहिए a का स्क्वायर, a हमारा √2 है तो आएगा √2 का स्क्वायर। फिर प्लस में आना चाहिए b का स्क्वायर, है ना, प्लस में आना चाहिए b का स्क्वायर। b हमारा 1 है तो यहां पर 1 का स्क्वायर आएगा। फिर माइनस में आना चाहिए 2, फिर आना चाहिए a, फिर आना चाहिए b। a हमारा है √2, b हमारा है 1, तो यहां पर आएगा √2 एंड यहां पर आएगा 1। तो √2 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू √2 इंटू 1। ठीक है, अब देखिए, यहां पर है √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर आएगा 2। फिर है माइनस, फिर है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 1। ठीक है, चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, यहां पर है √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2। फिर प्लस, फिर 1 का स्क्वायर होता है 1, फिर है माइनस। अब देखिए, यहां पर 2 इंटू √2 हो जाएगा 2 √2, 2 √2 इंटू 1 हो जाएगा 2 √2। तो आपने याद रखना है 2 इंटू √2 हो जाएगा 2 √2, 2 √2 इंटू 1 हो जाएगा 2 √2। ठीक है, अब देखिए, डिनोमिनेटर में हमारे पास में है 2 - 1 जो कि हो जाएगा 1। अब नीचे 1 होता है तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 + 1 3। ठीक है, माइनस में हमारे पास में है 2 √2।
ठीक है। अब हमने इसको इसके साथ कंपेयर करना है, क्योंकि हमको ए एंड बी को फाइंड आउट करना है। तो हम इसको जो है, जो हमारा आंसर आया है, हम इसको जो है ए प्लस बी रूट टू के साथ में कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो हम इसको कंपेयर करेंगे ए प्लस बी रूट टू के साथ में। अब देखिए ये रूट टू वाला टर्म है, ये भी रूट टू वाला टर्म है, ठीक है। तो जब हम दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे तो ये बिना रूट वाला टर्म है, ए भी बिना रूट वाला टर्म है, तो ए हमारा हो जाएगा 3। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ए यहां पर हमारा हो जाएगा 3, ठीक है। तो ए हो गया हमारा 3। अब हम रूट टू वाले टर्म को रूट टू वाले टर्म के साथ में कंपेयर करेंगे, तो रूट टू से रूट टू कट जाएगा, तो बी हमारा हो जाएगा -2। तो इनको कंपेयर करने पर बी हमारा आएगा -2, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास में ए एंड बी दोनों का वैल्यू आ गया है ना। क्वेश्चन में हमसे ए एंड बी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पर ए एंड बी यहाँ पर हमारे पास में आ गया 3 एंड -2 है ना। ए आ गया 3, बी आ गया -2। तो ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर।